और उस लड़की के सारे कपड़े फाड़ करके फेंक देते हैं और लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद बारी बारी से और एक हाथ पैर बांध करके और वहीं झाड़ियों में फेंक करके उसकी डेड बॉडी सारे दरिंदे वहाँ से भाग जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये कहानी अभी जल्दी की है। आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से 2-3 दिन पहले। और ये कहानी अयोध्या की है, जहाँ धर्म की नगरी पहचानी जाती है, जो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हमारे पूरे भारत देश की सबसे सर्वोत्तम तीर्थ स्थल है और जिला है, जहाँ भगवान श्री राम स्वयं अवतार, चाहे जन्म कह लो या फिर अवतार कह लो, लेकर के स्वयं आए थे। वहीं धर्म की नगरी में आपने कहानी सुना होगा। हम थोड़े संक्षेप में ज़रूर बोलेंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ कोई वैसी बात नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ एक क्राइम की बात करेंगे जो आज हम लोगों के बीच, और ये दरिंदे ऐसे हाथ मार रहे हैं जो सभ्य लोग नहीं समझ पाते हैं, सीधे साधे सज्जन लोग, और दरिंदे अपनी दरिंदगी से बाज नहीं आ रहे हैं और पता नहीं कब किसके साथ क्या हादसा कर दें वो। और वही उत्तर प्रदेश के ज़िला अयोध्या में और दरिंदों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। ये बात अभी गुरुवार की 30 तारीख की है, जहाँ एक दलित परिवार की बेटी, गांव में ही एक जागरण पार्टी चल रही थी। और ये तो आप जानते ही हो, जिस गांव में कोई खुशी का कार्य चल रहा हो तो वहाँ बच्चे, बुजुर्ग, जवान, जो भी गांव में, परिवार में, मोहल्ले में लोग होते हैं तो देखने के लिए भागते हैं। ऐसे ही मोहल्ले में एक जागरण पार्टी चल रही थी और जहाँ लोग, मोहल्ले के, परिवार के सब लोग इकट्ठे थे और कार्यक्रम अपने समय से चालू हो गया था। लोग पहुंच रहे थे, कुछ जाने वाले थे, कुछ खाना पीना खा करके तब जाते, लेकिन उसी टाइम जागरण चालू हो गया और लोग, वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा एकत्रित हो गई और उनका कार्यक्रम समय के अनुसार चलने लगा। इधर क्या, एक दलित परिवार की लड़की, करीबन जिसकी उम्र 20 से 22 वर्ष की है, और वो खाना पीना बना करके समय से, और वो भी उसी जागरण को देखने के लिए तैयार होती है और घर से निकल जाती है। लेकिन वो लड़की वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में और उस पंडाल तक, यानी उस जागरण तक नहीं पहुँच पाई। तब तक पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इसमें तो अभी सारी हकीकत सामने नहीं है। हम तो आपको संक्षेप में बता ज़रूर रहे, लेकिन अभी क्लियरिटी सामने नहीं है। जब क्लियरिटी सामने होगी तो हम फिर आपको सूचित करेंगे। तो कुछ लोग वहाँ पहले से छिपे हुए थे, फिराक में थे उस लड़की की, और जहाँ बताया जाता है, अनुमान है कि 2 से 3 लोग उस लड़की को ज़बरदस्ती उठा ले गए। और जहाँ जागरण चल रहा था, जिस जगह, उस जागरण से, यानी उस भीड़ भाड़ की जगह से, वहाँ से लमसम की दूरी 500-700 मीटर की दूरी पर एक नाला है, बाग है, उसी के किनारे जा कर के और उस लड़की को ये ले जाते हैं। और लड़की को ले जा कर के इन्होंने, दरिंदों ने उसके साथ जो भी हैवानियत करनी थी, हवस का शिकार बनाया। और बारी बारी से इन दरिंदों ने जो भी थे उसके साथ हैवानियत की। हैवानियत करने के बाद उस लड़की के एक हाथ पैर तोड़ा और तोड़ने के बाद बांध दिए, और बांधने के बाद उसके सारे वस्त्र शरीर से फाड़ के फेंक दिए। बिल्कुल लड़की एक नग्न अवस्था में छोड़ गए और उल्टा करके उसी खेत में डाल गए और वहाँ से अपन भाग गए। लेकिन ये तो आप लोग जानते ही हो, जब ग्रामीण इलाका होता है या गांव समाज जहाँ होते हैं और घर से जब बच्चा कोई निकल जाता है तो घर वाले आधा घंटे 1 घंटे इंतज़ार करेंगे, लेकिन जब इससे ज़्यादा समय हो जाता है तो अपने अपने बच्चे की तलाश हर गार्जियन करता है। जब इधर ये लड़की 1 घंटे 2 घंटे वहाँ नहीं पहुँची तो वहाँ जो इसके घर के पहले सदस्य पहुँच गए थे, उन लोगों ने आपस में पता किया कि घर पे वो लड़की भी कह रही थी यहाँ आने के लिए, क्या वो यहाँ आई है या नहीं आई है। ऐसे करके जब इन लोगों ने पता किया तो वो लड़की ना घर पे थी और ना उस जागरण में थी। जब लोगों में थोड़ी सनसनी फैली कि लड़की नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे उन लोगों ने ये सोचा कि अभी
मेला दशहरा भी वहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुंभ के मेले में चली गई हो। बहुत अभी आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे और बहुत जवान ऐसे लोग हैं जो घर पे बिना बताए और उस मेले से पकड़े गए, और जिनको घर मीडिया वालों के माध्यम से, कुछ पुलिस वालों के माध्यम से, जिनके थ्रू वो बच्चे और जवान लोग पहुंचाए गए और पहुंचाए जा रहे, जो घर पे भी बता के नहीं गए, बोल के भी नहीं गए, और वो लोग उस मेले में पहुंच गए तो वहाँ भटक जाते, रास्ता भूल जाते या पैसा ख़त्म हो गए, तो उन लोगों को फिर मीडिया के थ्रू या फिर पुलिस के थ्रू, जो भी वहाँ सुरक्षा गार्ड जो भी जैसे हैं उनके थ्रू पहुँचाया गया और अभी भी पहुँचाया जा रहा है। तो उन लोगों ने ये अनुमान लगाया, ऐसा तो नहीं है, ये जागरण के कह कर के, और शायद है कहीं अंत चली गई हो या फिर कहीं वहीं मेले में चली गई हो। इस तरह से उन्होंने ये रात गुजार दी। सुबह होते होते अफरा तफरी मच गई, मोहल्ले वाले भी पूछने लगे लोग क्या बात है क्या नहीं है। सारी हकीकत जब सबको बता दी, तो जब बताने के बाद सब मोहल्ले के लोग, घर वाले, परिवार वाले और उस लड़की को खोजने में लग गए। तो पूरे दिन, उस दिन भी लड़की नहीं मिली, लापता। अब जब वो कहीं जिंदा हो तभी मिले, लेकिन लड़की तो डेड हो चुकी, तो कहीं भी उसका सुराग नहीं लगा। जब नहीं लगा, लोगों ने इस पर अपने अपने विचार रखे, ढूंढा खबोरी की इधर। उसके बाद उन लोगों ने जा कर के थाने एफआईआर दर्ज कर दी, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। उस आने के बाद सुबह जब हुआ तीसरे दिन, घर वाले तो जब जब किसी का कोई कार्य बिगड़ जाता है या यहाँ ऐसी घटना हो जाती है या कोई शक का दायरा होता है, तो लोग व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसको ढूंढते हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा। इन लोगों ने, उसके घर वालों ने सुबह फिर जा कर के ढूंढा, खेतों में ढूंढा, इधर उधर ढूंढा। तो जब वहाँ जा कर के खेतों की तरफ देखा, तो वो लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे, और एक हाथ पैर जो बंधा हुआ था वो टूटा भी था, और लड़की नग्न अवस्था में उल्टी डेड बॉडी पड़ी है। जब उन्होंने वहाँ देखा, वहाँ से घर वालों को खबर दी, मोहल्ला वालों को भी सूचना लगी, जैसे कि तैसे लोग भाग खड़े हुए, पहुँचे वहाँ, देखे, भाभी भी भागी, बहनें भी भागी। देखा तो देखने के बाद उसकी कंडीशन ये थी कि वो उस टाइम उस लड़की को देखने वाले भी दहला रहे थे और देख नहीं पा रहे थे। कुछ लोग तो उस लड़की को देख करके बेहोशी की हालत में थे, और उसकी बहन भी वहाँ बेहोश हो गई जाकर के। इस इतनी निर्मम, निर्दयी होकर के हत्या की, बलात्कार करने के बाद, कि जिसका अंजाम कहने में भी शर्म आती है। ऐसे दरिंदों ने कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि ऐसे दरिंदे, और ऐसे दरिंदों को तो हम तो ये कहते हैं कि जहाँ तक है वहाँ तक फांसी देनी चाहिए, या फिर ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है, जीवन भर कारागार में रखा जाए, इनका आजीवन कारावास बोला जाए। क्योंकि ऐसे दरिंदे धीरे धीरे पनपते रहते हैं, कहीं कहीं बच गए तो कहीं कहीं बच गए, और यही दरिंदे फिर बड़ होकर के और बड़ी घटना को एक दिन अंजाम दे देते हैं। ऐसे ही आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, दिल्ली एक लड़की भी की वहाँ भी हत्या की थी, और उसके बाद एक उत्तर प्रदेश में हाथरस जिला में भी ऐसा ही हुआ था, और वही तरीका आज इस दलित की बेटी के साथ किया गया। ऐसा क्राइम बढ़ते हुए हम ज़्यादातर आप लोगों से यही अपील करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दर्ज करना, कि ऐसा क्राइम ये इतना क्यों बढ़ता जाता है, या ये लोग जो क्राइम करते हैं, क्या इनके घर पर माँ बहनें नहीं होती हैं जो दूसरे की माँ बहनों की इज्जत लूटते हैं, फिर उनके साथ अश्लीलता करते हैं, बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, और यहाँ तक होता है कि उनकी जान ले लेते हैं। क्या क्राइम करने वाले या ये हत्याओं या घटनाओं को अंजाम देने वाले इन लोगों के घर के माँ बहन नहीं होती है क्या? तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हम ऐसी चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये नहीं है हम किसी को भड़काएं या किसी के दिल पर ठेस पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य ये रहता है हम समय समय पर आप लोगों को जागृत करते रहें, जिससे आप सजग बने रहें। हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसी घटना करने वालों को बिल्कुल कठोर से कठोर इनके लिए कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर इनके लिए कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो इन्हें देख करके 4 नए फिर खड़े तैयार हो जाते हैं। इसलिए, और जब एक के साथ
कठोर कार्रवाई जब होगी तो उससे देखने वाले 10 सीधे हो जाते हैं। क्योंकि कोई जब गलत काम करोगे और उसका गलत काम करोगे तो गलत ही नतीजा होगा ना। और जब उसे पनिशमेंट जब गलत दिया जाएगा या उसी के हिसाब का पनिशमेंट मिलेगा तो देखने वालों के भी दिन दहला जाएंगे। और जब ऐसे पनिशमेंट दिए जाएंगे तो भविष्य में ऐसे क्राइम रुक जाएंगे ना। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है और हम इसके खिलाफ रहते हैं। क्योंकि जो हादसा आज औरों के साथ हो रहे हैं, गरीब परिवारों के साथ हो रहे हैं, कमज़ोर आदमियों के साथ हो रहे हैं, तो वो हादसा क्या मेरे साथ नहीं हो सकता है, वो हादसा सबके साथ हो सकता है। आज माँ बहनें उन लोगों की हैं तो माँ बहनें मेरे भी घर में हैं, मेरे परिवार से हैं, गांव में हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि ऐसे क्राइम करने वाले, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। क्योंकि ये लोग जो देखें तो देखने वाले भी भविष्य के लिए ऐसा कदम कभी उठाने के लिए अपने दिल में कभी ख्याल भी ना ला पाएँ। ऐसी घटनाएं जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ या ये न्यूज़ के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखता हूँ तो बड़ा एक दर्द होता है कि ये क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है। ऐसी घटनाएं बिल्कुल गलत हैं और ये भविष्य में नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं ज़्यादातर लोग वही देते हैं जो अपने हवस के मूड में रहते हैं। और ऐसे हवस वालों को हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल विदा कर दीजिए। और हम भी इसी बात में सहयोग देते हैं कि जो जिसके साथ गलत करता है उसके लिए गलत ही अंजाम होना चाहिए, उनके साथ गलत कार्रवाई की जाए, कठोर सज़ा दी जाए उनको। अगर किसी के साथ कोई गलत करता है तो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये क्राइम ज़्यादातर गांव के कमज़ोर लोग, शहर के गरीब लोग, जो भी जहाँ भी जैसे होते हैं, ये ज़्यादातर घटनाएं उन्हीं के साथ क्यों होती हैं। ये मौके का फ़ायदा उठा करके और ये लोग वहाँ इस घटनाओं को ऐसी को अंजाम देते हैं। तो हमारी आपसे यही राय है, क्या ऐसे दरिंदों को लिए कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा कठोर से कठोर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दर्ज करें। क्योंकि हमको भी पता लगे कि हाँ, हम मतलब हमारे लोग हमारे जो वीडियोज़ देखते हैं तो वो हमको सपोर्ट करते हैं। और आपका थोड़ा-सा सपोर्ट हमारे लिए एक नया मोड़ होगा और हम इस पर और अच्छा काम करने के लिए प्रयास करें। इसलिए ऐसे दरिंदों से हमेशा के लिए दूर रहें और इनके नज़दीक ना जाएँ।